माशाल्लाह से आप चावल चेक करें, देख सकते हैं ना एक एक दाना खिला हुआ बना है और शाइनिंग देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त है। देख सकते हैं ना, अगर मैं आपको ज़्यादा नज़दीक से दिखाऊं तो देखें माशाल्लाह कैसी चमक है इनके अंदर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं वाइट चिकन पुलाव। चिकन पुलाव आपने कई तरीक़ों से बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत यूनिक होने वाली है। एक एक दाना जायके से भरपूर होगा, एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो जी वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से धो के स्टेन कर लिया है और जो बड़े पीस है इस तरह से उसको मैंने कट लगा लिए हैं। जितने भी बड़े पीस होंगे ना आप उसको कट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, मैरिनेट करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और फ्रेश ही चॉप की सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये तीखी वाली जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे नमक और हाफ कप इसमें शामिल होगा दही। ठीक है, बस यही चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जाएगा। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के अंदर और इसको हमने मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी से रखना है ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है चिकन के अंदर आ जाए। इस तरह से मैरिनेट करके चिकन जब आप पुलाव बनाएंगे ना तो यकीन करें उसका जो जायका होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। उतनी देर में यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कच्ची बासमती चावल। ठीक है, आप देख सकते हैं ना इस तरह के ये चावल है, डबल स्टीम कच्ची बासमती चावल है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के बाद इसको हमने भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए। ठीक है, चिकन वाइट पुलाव में कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें, 10 से 12 अदद है सूखी लाल मिर्चें, 2 टुकड़े यानी कि 2 फूल हैं बादियान के, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 5 अदद है छोटी इलायची, 2 अदद है बड़ी इलायची और 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। साबुत सफ़ेद ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून। यहाँ पे आप बेहतर होगा कि स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, नहीं तो मसालों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसको रखते हैं साइड पे। तो आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। जी मैं पुलाव बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो कढ़ाई या देगची में भी बना लें। कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ठीक है, ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज। इस तरह से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके ना उसको स्लाइस में कट कर लिया। अब यहाँ पे जी मैंने प्याज़ों को सोते करना है, नरम करना है। हमने प्याज़ों का कोई कलर नहीं निकालना। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब रेस्टोरेंट या पकवान सेंटर से देगे मंगवाते हैं ना तो चावलों का जो कलर होता है वाइट होता है, बिल्कुल खिला खिला होता है, कोई भी उनमें पिलाहट नहीं होती, कोई उनका कलर नहीं होता। तो इसी तरीके से बनाते हैं। जो प्याज होते हैं उनको बस हमने सोते करना है, इनका कलर नहीं निकालना। अब जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना वो इसमें डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हमने खड़े मसालों को भी प्याज़ों के साथ भून लेना है। ठीक है, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने इनको नहीं भूनना, बस हल्के से मसाले फूल जाएंगे तो इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम आधा कप पानी का लेंगे। इसी बर्तन को अच्छी तरह से खंगाल के इसमें ये वाला पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है, दही डाला है उसने भी अपना पानी रिलीज़ करना है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे चिकन को कोई बुनाई शनाई का रोला नहीं, इसको कोई भूनना नहीं है, बस इस तरह से अब इसको कवर लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है अंदर तक टेंडर हो जाए और चिकन की एक ज़बरदस्ती यखनी भी तैयार हो जाए। इसको चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से यकीन करें व्यूवर्स, अभी से पूरे घर में कमाल की खुशबू फैल गई है। तो आप देख सकते हैं चिकन इस कंडीशन में आ गया है, चिकन ने हड्डी छोड़ दी है और जो चिकन की यखनी है वो भी काफ़ी सारी देखिए रिलीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं ना। बस इस स्टेज पे आके अब यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे जितने चावल थे ना
उतना मैं पानी ऐड करूँगी। यानी कि अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 2 गिलास पानी, 3 गिलास चावल लिए हैं तो 3 गिलास पानी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, 1 किलो चावल है तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। नमक चेक कर लेते हैं। चिकन को मैंने नमक लगाया था मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूंगी चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर दें। अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें डालूंगी साबुत हरी मिर्चें, और यहाँ पे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, ये है जी टेट्रा पैक क्रीम। आधा कप टेट्रा पैक क्रीम का शामिल करेंगे। यकीन करें इससे चावलों की लुक बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, इसमें क्रीमीपन आ जाएगा और इतनी प्यारी शाइनिंग आ जाएगी कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। अब इसको बॉयल आने तक ढाँप के रख देंगे। आंच तेज़ रहेगी, तेज़ आंच पे हमने पानी को बॉयल दिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जी बॉयल आ चुका है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से यकीन करें वीवर्स, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना अभी से। आप देखिए पानी का जो रंग है वो क्रीमी सा हो गया, आप देख सकते हैं ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, जो हमने चावल भिगो के रखे थे ना वो शामिल कर देंगे। ठीक है, चावलों का जो पानी आपने बहुत अच्छे से निकालना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चावल 1 इंच ऊपर है, पानी 1 इंच नीचे है, बस इतना पानी चाहिए। अब एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक ही दफ़ा मिक्स करना है, बार बार मिक्स नहीं करेंगे वरना जो चावल है वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करके इसकी लीड लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो चावल है उनको इक्वल स्टीम मिले और जो पानी है वो भी इसका खुश्क हो जाए। तो इसको चेक करेंगे 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आप चेक करें जो चावल है पानी उसके नीचे चला गया, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल इतना पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें मिक्स नहीं करना। ठीक है, चावल जो है हमारे तकरीबन जो है ना 80% यहाँ पे नरम हो चुके हैं। अब हमने मज़ीद इसको दम में पकाना है, तो कुकर की लीड लगा देंगे और लीड लगा के हमने आँच को दम वाली आँच कर देना है और इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए नम लगा देंगे, 10 मिनट के बाद आँच बंद कर देंगे। उसके मज़ीद 5 मिनट बाद हमने इसकी लीड को खोलना है। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट बाद मैं कुकर की लीड खोल रही हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चिकन पुलाव जो है बनके तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखें एक एक अलग अलग दाना है, खिले हुए चावल है और शाइनिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और ये देखें, आपको मैं नज़दीक से अगर दिखाऊं कितने खिले खिले हैं, एक एक दाना अलग अलग है। और यहाँ पे आप देखें चिकन ने भी हड्डी को छोड़ दिया है, ये अंदर तक नरम है, सॉफ्ट है, जूसी है, गला हुआ है। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि दिल के अच्छे होने के साथ साथ ना इंसान का ज़ुबान का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं। इसलिए अपने अखलाक को अच्छा रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।